नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, विनय पत्रिका की बात चल रही है यहाँ पे, और विनय पत्रिका का अब पद संख्या है 147, जिसमें 6 छंद है। तो इसको पूर्ण कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे पद संख्या 148 पे। तो पद संख्या 147 क्या कहता है? कृपा सिंधु ताते रहो निशिदिन मन मारे, महाराज लाज आप ही निज जांग उघारे। यहाँ तक देखते हैं। कृपा सिंधु, कृपा के सागर, ताते रहो आपसे रहा निशिदिन रात दिन, मन मारे मन मार कर। महाराज, अब यहाँ पे देखो महाराज कहा है किसको? राम को। लाज आप ही निज जांग उगारे, निज मतलब स्वयं की, जांग का मतलब जांग होता है, उघारे मतलब उघाड़ने पर, लाज मतलब लज्जा, आप ही मतलब अपनी। यहाँ तक देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, मैं मन मारकर रात दिन क्या रहा, आपसे दूर रहा, आपकी एक भी बात नहीं मानी मैंने, तो रात दिन मन मारकर दूर रहा। महाराज, मैं तो इतना जानता हूँ कि स्वयं की जांग उघाड़ने पर क्या होता है, स्वयं को ही लाज आती है। अब मैं स्वयं के अवगुणों का बखान करूँगा तो मुझे ही लज जाएगी। आप क्यों नहीं समझ जाते इस बात को? ये बात यहाँ पर कही गई है पहले में। अब चलते हैं दूसरे की ओर। मिले रहे मारियो चहे कामादि संघाती, मोबिनु रहे न मेरी जारे जल छाती। अब देखो, छल छाती 6 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया, ये याद देख लेना यहाँ। इसके अलावा संघाती का मतलब होता है साथी। कामादि, कामादि दिया गया है काम आदि, तो काम आदि में क्रोध, मोह, मद, माया, ये सब कुछ आ जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब चीज़ें आ जाएगी। मिले रहे, मुझसे मिलते रहते हैं, मेरे में मिले हुए हैं। मारियो चाहे, मारना चाहते हैं। मोह बिनु रहे न, मेरे बिना रह भी नहीं सकते। मेरी जारे मतलब जलाते हैं। छल छाती, छल पूर्वक छाती। यहाँ तक देखते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम, ये जो काम, क्रोध, मोह, मद, माया आदि जो साथी हैं, संगाति का अर्थ साथी, ये सब क्या है? मुझसे मिले भी रहते हैं, मुझसे मिलकर रहते हैं, और ये मुझे मारियो चाहिए, मुझे मारना भी चाहते हैं। मोबिनु रहे न, और ये मेरे बिना रह भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? अर्थात जब तक जीव का अस्तित्व है तब तक ये उसमें बने रहते हैं, तो ये मेरे बिना रह भी नहीं सकते हैं, और छल पूर्वक मेरी छाती जलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, बसत हिये हित जानी में सबकी रुचि पाली, कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। यहां तक देखते हैं। बसत मतलब निवास करना, निवास करते हैं। ये मतलब हृदय, हित का मतलब भलाई, जानी मतलब जानकर, रुचि पाली, सबकी जो रुचि है वो मैंने क्या की? पूर्ण की। कियो कथक, ये कथक हो जाएगा। दंड का मतलब हो जाएगा लकड़ी। कथक का अर्थ होता है नचाने वाला। हो मतलब मैं, जड़ मतलब मूर्ख, कर्म कुचाली, काम, और कुचाली का अर्थ होता है बुरी चाल चलने वाला, बुरी चाल चलने वाला, बुरा हित चाहने वाला। तो अब तुलसीदास जी तीसरे छंद में क्या कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, बसत ही ये,
ये जो काम आदि क्रोध मोह मद माया है, ये सब मेरे हृदय में क्या है, बसे हुए हैं। हित जानी, मैं इनकी भलाई समझकर जानकर सबकी रुचि पाली, मैंने सबकी रुचि को क्या किया है, पूरा किया है। अर्थात मैंने सब विषय भोग को भोगा है इस संसार में रहकर। कियो कथक, लेकिन आज यही उल्टा कर्म करके बुरी चाल चलकर मुझ जैसे मूर्ख को कत्थक की लकड़ी के समान क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं। अर्थात मेरे से अब जब ये मिल जाते हैं तो मेरे से इनको भोग करने के बिना रहा नहीं जाता है। अब बात करते हैं चौथे की। देखी सुनी ने आंजुलो अपनायती ऐसी, करहीं सबे सिर मेरे ही फिरी परे अनेसी। अनेसी का अर्थ क्या होता है, अनिष्ट। आंजुलो आज भी या आज तक भी। अपनायती का अर्थ होता है पराधीनता। पराधीनता यहां तक देखते हैं, बाकी आप कर ही लोगे। अब तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैंने आज तक ऐसी पराधीनता ना तो देखी है न ही कभी सुनी है। कैसे? देखो, कर ही सब, ये जो क्रोध मोह मद माये है ना, करते तो ये सब हैं, बुरा कर्म तो ये करते हैं सब। सिर मेरे, और सब कुछ मेरे सिर पर क्या कर देते हैं, मढ़ देते हैं, मेरे मत्थे ही मढ़ देते हैं। ही फिरी परे अनेसी, और मेरा क्या कर देते हैं, अनिष्ट। और इसका भुगतान किसको करना पड़ता है, इसका अनिष्ट, इसका बुरा फल किसको भुगतना पड़ता है, मुझको भुगतना पड़ता है। तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं, अर्थात ये हो गया कि जो इंद्रियां हैं वो तो सारा बुरा कर्म करती है, सब कुछ वही करती हैं, और भुगतान किसको करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। तो ये तो उनके प्रति पराधीनता ही तो हो गई। अब चलते हैं पांचवें पे। बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। यह भी बड़ा शानदार है। देखो, अलेखी का अर्थ क्या होता है, विचित्र। लखी परे, लखी मतलब देखने में, देखना। परे मतलब पढ़ते हैं, परिहरे मतलब त्याग, जाही का मतलब जाए। असमंजस, असमंजस का अर्थ क्या होता है, द्वंद्व की स्थिति, द्वंद्व की स्थिति। मग्न हो, डूबा हुआ हूं। लीजिए गही मतलब पकड़कर, बाही मतलब बाह। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री राम से कि ये जो है ना कामादि, क्रोध मद, ये बड़े विचित्र हैं। अलेखी मतलब बड़े विचित्र हैं। लखी परे, देखने में नहीं आते हैं, जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं जब देखना चाहें। परिहरे न जाही, और जब दिखाई देते हैं तो त्यागा भी नहीं जाता। ये इतने खतरनाक होते हैं। अब समोसो देख लियो, छोड़ना हो जीवी कौन करे खाई जो, यही इंद्रियां होती हैं। और ये जब दिखाई दे जाते हैं तो उन्हें त्यागने का मन नहीं करता है। असमंजस में मग्न हो कि हे राम, मैं तो द्वंद्व की स्थिति में डूबा हुआ हूँ, बस आप तो मेरी बाहें गही मतलब पकड़ कर लीजिए, मतलब मेरी एक बार बाह पकड़ लीजिए और मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए। 6, ये पद संख्या 147 का अंतिम है। बारक बलि अवलोकिए कोतुंग जन जी को, अनायास मिटी जाएगो संकट तुलसी को। यहां तक। बारक मतलब एक बार, बलि मतलब बलैया जाता हूं, अवलोकिए मतलब देखिए, कौतुक, कौतुक का मतलब आश्चर्य, जन का मतलब तुलसी के लिए आया है। अनायास बिना प्रयास के, बिना
प्रयास के। मिटी मतलब मिट जाएगो मतलब जाएगा संकट तुलसी को, तुलसी का संकट। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, मैं आप पर बलैया जाता हूँ, मैं आप पर निछावर जाता हूँ, आप एक बार मुझे मेरी तरफ देख लीजिए, बस एक बार मेरी तरफ देख लीजिए, फिर आप खुद आश्चर्य देखेंगे कि फिर आप खुद तुलसी के अंदर क्या देखेंगे, आश्चर्य देखेंगे कि मैं बिना प्रयास, मेरे अंदर बिना प्रयास के ही जो संकट है वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं, बस आप तो एक बार देख लीजिए, जितने भी संकट है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपको कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पद संख्या 148 पर। अब पद संख्या आ गया 148, जिसमें 5 छंद हैं। तो पहला छंद देख लेते हैं इसका। कहो कौन मुँह लाई के रघुबीर गोसाई, सकुचत समुझत आपनी सब साई दुहाई। तो ये देख लेते हैं, पहले कठिन अर्थ हैं उनको देख लेते हैं। कहूँ मतलब कहूँ, कौन मुँह लाई के मतलब लेकर, रघुवीर रघुनाथ हो जाएगा, गोसाई प्रभु हो जाएगा, सकुचत संकोचवश, आपनी सब साई दुहाई, दुहाई का अर्थ होता है सौगंध। सेवत बस सुमृत सखा शरणागत सोहो, सेवत मतलब सेवा हो जाएगा, बस मतलब बस में होना, सुमृत स्मरण करने से, स्मरण करने से, सखा मित्र होता है, शरणागत शरण को आया हुआ, गुण गण गुणों का समूह है, चित्त करत ने हो इसका अर्थ तो हो जाएगा मैं, और इसका अर्थ हो जाएगा हूं। चित्त का अर्थ हृदय। प्रथम का देख लेते हैं। कहो कौन मुँह लाई के रघुबीर गोसाई, सुखचत समुझत आपनी सब साई दुहाई। तो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ, हे प्रभु, मैं अब कौन सा मुंह लेकर आपको कुछ कहूं। अब मेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, अब कौन सा मुंह लेकर आपसे कोई बात कहूं, मैं तो वैसे ही शर्मिंदा हूं। अब स्वामी, साई मतलब स्वामी, दुहाई का मतलब सौगंध है। हे स्वामी, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि आपनी सब, आपनी का मतलब होता है अपनी करनी, कि मेरी जो सब अपनी की हुई करनी है उसको मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ, और सकुचत संकोच वश मैं आपको कुछ भी नहीं कह पाता हूँ। यहाँ तक हो गया पहला। तुलसीदास जी जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं और उसी का संकोच उनको चढ़ा हुआ है, और वो कुछ कह भी नहीं सकते। अपने भी ऐसे ही करते हैं, कई बार गलती कर देते हैं तो पापा या मम्मी को नहीं कह सकते कुछ भी संकोच वश, क्योंकि अपनों ने बुरा कर्म किया है। अब बात करते हैं दूसरे पे। सेवत बस सुमृत सखा शरणागत सोहो, गुणगन सीतानाथ के चित करत ने हो। कठिन अर्थ इसके समझ में आई गए आपको, पूरा अर्थ बता देता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सेवत बस, कि मैंने सुना है कि आपकी सेवा करने से आप क्या हो जाते हो, बस में हो जाते हो। सुमृत सखा, और आपका अगर कोई स्मरण कर लेता है तो आप उसके क्या बन जाते हो, मित्र बन जाते हो। शरणागत सोहो, और आप क्या कर लेते हो, शरण में आए हुए को अपना लेते हो, ऐसा मैं जानता हूं। गुणगण सीतानाथ, तो हे सीतानाथ, हे सीता के स्वामी, गुणगण आपके गुणों का जो यह समूह है, ये मैं चित्त करत न हो, ये मैं जानता हूं कि आपके इतने बड़े बड़े गुण हैं, गुणों के समूह हो,
फिर भी मैं मेरे हृदय में आपका चित्त भी नहीं करता हूँ, अर्थात मैं आपका फिर भी ध्यान नहीं करता हूँ। इतना सब पता होने पर भी मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं करता हूँ, स्मरण नहीं करता हूँ। अब चलते हैं तीसरे पे। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, परनत पाल विरुदावली, सुनी जानी बिसारी। कृपा सिंधु, कृपा के सागर, बंधु दीन, दीन के बंधु, आरत हितकारी, दुखी व्यक्तियों के हित करने वाले, दुखी, हितकारी मतलब भलाई करने वाले। परनत पाल, परनत का अर्थ होता है शरणागत, पाल का मतलब होता है पालने वाले या पोषण करने वाले। विरुदावली, इसका अर्थ विरदावली हो जाएगा। विरदावली का अर्थ होता है वीरता का गुणगान। सुनी मतलब सुनकर, जानी मतलब जानकर, बिसारी मतलब भुला देना। तो आगे अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, आप तो क्या हैं, कृपा के सागर हैं। आप तो क्या हैं, दीन लोगों के बंधु हैं, उनके भ्राता के समान हैं। आप तो दुखी व्यक्तियों की भलाई करते हैं। जो भी कोई व्यक्ति दुखी हो, आप उसकी क्या करते हो, भलाई करते हो। आप तो शरण में आए हुए को क्या करने वाले हो, पालने वाले हो, उसका पोषण करने वाले हो। विरुदावली सुनी, ऐसी विरुदावली क्या है, मैंने आपके बारे में सुनी है और उसे भली प्रकार से जानता भी हूँ, लेकिन सुनने के बाद में, जानने के बाद में भी मैंने बिसारी मतलब आपको क्या कर दिया है, भुला दिया है, आपके गुणों को क्या कर दिया है, स्मरण करना छोड़ दिया है। ये हो जाएगा तीसरे छंद का। अब बात करते हैं चौथे छंद पर। सेई ने, सेई का अर्थ होता है सेवा, ये ध्येय हो जाएगा। ध्येय का अर्थ होता है ध्यान करना या स्मरण करना, ध्यान या स्मरण। न का मतलब नहीं, सुमरी कई, स्मरण। पद चरण हो जाएगा, प्रीति प्रेम, सुधारी मतलब करना। पाई मतलब पाकर हो जाएगा, सुसाहिब, श्रेष्ठ स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी। राम सो, राम जैसा। भरी पेट, पेट भरकर मतलब जी भरकर। बिगारी मतलब बिगाड़, बिगाड़ ही बिगाड़, ये हो जाएगा इसका। अब आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे राम, हे प्रभु, ना तो मैंने कभी आपकी सेवा की है, ध्येय ने ना ही कभी आपका ध्यान या स्मरण किया है, और न ही स्मरण करके आपके चरणों में प्रेम पूर्वक मैंने सेवा आराधना की है। अर्थात मैंने कभी आपके चरणों का प्रेम पूर्वक कभी स्मरण ही नहीं किया, उन्हें याद ही नहीं किया कभी। पाई सुसाहिब राम सो, अरे मैंने तो राम जैसा श्रेष्ठ स्वामी पाकर भी भरी पेट, पेट भरकर अर्थात जी भरकर बिगाड़ी, बिगाड़ ही बिगाड़ किए, कभी अच्छा काम किए ही नहीं है। हालांकि मुझे श्रेष्ठ स्वामी राम भी मिल गए, लेकिन फिर भी मैंने सदैव बिगाड़ ही बिगाड़ किया है। और अंतिम है पांचवा। नाथ गरीब निवाज है, मैं गही न गरीबी, तुलसी प्रभु निज और ते बनी परेशो की भी। अब आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन अर्थ समझ लेते हैं। नाथ का अर्थ क्या हो गया, स्वामी। गरीब निवाज, गरीब निवाज का अर्थ क्या हो जाएगा, दीनता की रक्षा करने वाले।
गही मतलब धारण की। गरीबी का अर्थ होता है दैन्यता। निज का मतलब स्वयं। की भी मतलब कीजिए। बनी परे बन पड़े। सो मतलब वही। अब तुलसीदास जी आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हे श्री राम, नाथ का मतलब स्वामी, कि आप तो क्या हो, दीन व्यक्ति है, जिनकी दीनता की आप क्या करते हो, रक्षा करने वाले हो। आप तो क्या हो, दैन्य लोग जितने भी हैं उनके क्या हो, स्वामी हो। परंतु मैं गही न गरीबी, लेकिन मैंने कभी दैन्यता धारण ही नहीं की। भाई आप तो क्या हो, दीन लोगों पे क्या करने वाले हो, दया करने वाले हो, उन पर कृपया करने वाले हो, लेकिन मैंने कभी भी दीनता धारण नहीं की। अर्थात मुझे सदैव क्या रहा, मुझे सदैव देह बल का घमंड रहा था, उसका मद मुझे रहा था, और इसके चलते मैंने कभी दीनता धारण नहीं की। और आप ठहरे दीनों के ऊपर दया करने वाले, अब मुझ पे कैसे दया होगी। अब तुलसी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब तो आप स्वयं अपनी ओर देखिए, और फिर बनी परेशो कीजिए कि भी, और फिर आपसे जो भी बन पड़े वो मेरे लिए कीजिए। मैं तो बस आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने तो कभी दीनता धारण नहीं की। तो बस सीधी सी बात, आप भली प्रकार से मेरे बारे में जानते हो, अब जो भी आपसे कुछ बन पड़ता है तो आप कीजिए। तो ये हो गया पद संख्या 148 भी पूर्ण, और नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट छंदों की ओर। अब तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मित्रों। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।